Hey guys, welcome back to AccuJobs YouTube channel. So as I've explained earlier, in this series we are going to take one topic, we are going to pick one question. एक क्वेश्चन को मैं पूरा सॉल्व करूंगा एंड आई विल गिव यू रिलेटेड क्वेश्चंस एज होमवर्क. सो आज के वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है लिंक लिस्ट और डिफिकल्टी हम लोग इजी रखने वाले हैं. एक क्वेश्चन मैं आपको पूरा करवाऊंगा और 3-4 क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दूंगा जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो. तो आज के इस वीडियो में अपन लोग लिंक लिस्ट का एक इजी क्वेश्चन लेने वाले हैं और फिर मैं आपको कुछ सिमिलर क्वेश्चंस दूंगा जो कि आपको खुद से सॉल्व करने हैं. जो क्वेश्चन यहाँ पे मैं सॉल्व करवाऊंगा उसका लॉजिक भी मैं बताऊंगा, उसकी अप्रोच भी मैं बताऊंगा और उसका कोड भी मैं बताऊंगा. राइट, सो वी हैव ऑलरेडी हैड वन वीडियो ऑन एरे, सो दिस वीडियो इज ऑन द सेम लाइंस बट फॉर लिंक लिस्ट. राइट, तो हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं. मिडल नोड ऑफ द लिंक लिस्ट. तो काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये नाम से बहुत क्लियर है. गिवन द हेड ऑफ अ लिंक लिस्ट, रिटर्न द मिडल नोड ऑफ द लिंक लिस्ट. सो एक लिंक लिस्ट दी होगी अपने को, अपन को बस उसका मिडल नोड निकालना है और मिडल नोड ही रिटर्न कर देना है. राइट, लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. इंट डेटा एंड नोड नेक्स्ट. सो बेसिकली एक नेक्स्ट रेफरेंस वेरिएबल है जैसा कि हर लिंक लिस्ट नोड में होता है और डेटा इंटीजर के फॉर्म में स्टोर है. ये भी कोई बहुत ये भी चिल बात है. You just have to complete the midpoint of linked list function and return the midpoint. The driver code will print the second half of the linked list. So basically अपन को बस middle node निकालना है, उसको रिटर्न करना है, प्रिंट प्रिंट कुछ नहीं करना. सो बेसिकली ना हमें इनपुट लेना है ना हमें आउटपुट की चिंता करनी है, बस मिडल नोड निकालेंगे और रिटर्न कर देंगे. राइट, योर लिंक लिस्ट इज 5432. द फंक्शन शुड रिटर्न द नोड एट इंडेक्स 2 दैट इज वैल्यू 3. सो बेसिकली यहां से कुछ समझ में नहीं आएगा, लेट मी टेक यू टू वन नोड. ओके, यहां से समझते हैं. So let's say these are the two cases, even length linked list and odd length linked list, right? So odd length linked list की बात करते हैं पहले, because उसमें बहुत obvious है कि middle node कैसे निकलेगा. So forget code, forget linked list. ये जो भी structure है, this is basically a linked list. इसमें middle node कौन सा दिख रहा है हमें? ये वाला दिख रहा है. तो यही हमें रिटर्न करना है. राइट, हमें कुछ ऐसा कोड लिखना है, कुछ ऐसा लॉजिक लिखना है कि ये वाला नोड रिटर्न कर पाए. सिमिलरली ये जो ऊपर वाली लिंक लिस्ट है, ये जो इवन लेंथ वाली लिंक लिस्ट है, इसमें भी हमें मिडल नोड फाइंड आउट करना है और आप देख सकते हो इसमें दो नोड्स एलिजिबल हो जाएंगे मिडल नोड बनने के लिए, ये दो नोड्स. राइट, तो क्वेश्चन के लॉजिक के हिसाब से इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन दैट वी हैव टू रिटर्न द सेकंड मिडल नोड जो कि ये वाला नोड है. ओके, तो यही वो एग्जांपल में लिखा हुआ था, वहां पे इतना क्लियर नहीं हो रहा था इसलिए मैं यहां पे लाके बता रहा हूं कि ये वाला नोड हमें रिटर्न करना है. तो अब देखो क्या सीन चल रहा है यहां पे. अगर हमारी लिंक लिस्ट इवन लेंथ की है तब हमें क्या करना है, सेकंड मिडल नोड रिटर्न करना है. राइट, अगर हमारी लिंक लिस्ट ऑड लेंथ की है तब तो एक ही मिडल नोड होगा, उस पे आ जाएंगे, उसको रिटर्न कर देंगे. तो इसके बहुत सारे तरीके से इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं. राइट, एक सबसे सिंपल, एक सबसे आसान तरीका जो मुझे लगता है वो ये है कि पहले हम लोग अपने लिंक लिस्ट की लेंथ पता कर लें. फिर क्या करें, अगर हम लोग लेंथ बाय 2 टाइम्स चला देंगे तो हम लोग मिडल पे कहीं पहुंच जाएंगे. राइट, ये मैं करके दिखाता हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. लेट्स से मेरी लिंक लिस्ट की लेंथ है 5, तो मेरी लिंक लिस्ट कुछ ऐसी दिख रही होगी. राइट, कुछ तो ऐसी दिख रही होगी, कुछ भी वैल्यूज दे दो, 1 2 3 4 5. मुझे मिडल नोड पे आना है जो कि एज अ ह्यूमन बीइंग आई नो दिस इज द मिडल नोड. राइट, विदाउट कोडिंग, विदाउट एनीथिंग, लॉजिकली दिस इज द मिडल नोड. राइट, अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इस लिंक लिस्ट की लेंथ निकालना चाहता हूं जो कि क्या है 1 2 3 4 5 नोड्स आर देयर, सो द लेंथ इज 5. एंड व्हाट आई वांट टू डू इज यूजिंग दिस लेंथ, अगर मैं लेंथ बाय 2 टाइम्स अपनी लिंक लिस्ट में चल दूं तो मैं मिडिल नोड पे पहुंच जाऊंगा. एक बार करके देख लेते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम द हेड नोड अगर मैं लेंथ बाय 2 टाइम्स, 5 बाय 2 क्या हो जाएगा, 5 बाय 2 हो जाएगा 2. क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हो अगर मैं किसी इंटीजर को डिवाइड कर रहा हूं किसी इंटीजर से तो हम लोग सिर्फ इंटीजर पार्ट ऑफ द आंसर कंसीडर करते हैं. 5 बाय 2 एक्चुअल में 2.5 हो जाएगा, पर आप लोग जानते हो जावा कैसे काम करता है, 5 बाय 2 हमें सिर्फ इंटीजर पार्ट देगा, दैट इज 2. सो अगर मैं अपने लिंक लिस्ट में 2 टाइम्स आगे बढ़ जाऊं, यहां से यहां पे आ जाऊं और यहां से यहां पे आ जाऊं, तो मेरा काम हो गया. आप लोग देख सकते हो मैं मिडिल नोड पे आ चुका हूं. राइट, सिमिलरली आप एक दूसरा एग्जांपल ले लो जिसमें लेट्स से 7 नोड्स हैं. ओके, लेट्स से 7 नोड्स बना लेते हैं फटाफट से. ओके, सो इस लिंक लिस्ट में जैसे कि आप देख रहे हो लेंथ 7 है. अगर मैं 7 बाय 2 टाइम्स अपने पॉइंटर को मूव करूं, मैं यहां से मूव करना स्टार्ट करूंगा.
अगर मैं 7/2 टाइम्स आगे बढ़ूं, 7/2 बेसिकली 3 हो जाएगा, तो मैं कहां तक पहुंचूंगा? एक बार मूव करूंगा तो यहां पे, दूसरी बार मूव करूंगा तो यहां पे, तीसरी बार मूव करूंगा तो यहां पे। आप देख सकते हो काफी क्लियरली कि मैं अपने मिडल नोड पे पहुंच चुका हूं, राइट? सो ये अप्रोच हमारी काम करती हुई दिख रही है। एक बार हम लोग देखते हैं कि इवन लेंथ वाली लिंक लिस्ट के केस में ये लॉजिक कैसा काम करेगा, राइट? क्योंकि वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि कौन सा नोड ले, बिकॉज वी हैव टू कंसीडर द सेकंड मिडल नोड, राइट? तो एक बार वो भी करके देख लेते हैं। लेट्स टेक अ लिंक लिस्ट जिसकी लेंथ 4 है, राइट? ये सिंपल सी लिंक लिस्ट है। मुझे मिडिल एलिमेंट पे आना है, जो कि बाय डेफिनेशन ये वाला है, अभी हमने बात करी थी, राइट? इसकी लेंथ क्या है? इस लिंक लिस्ट की लेंथ है 4, और मैं जानता हूं कि अगर मैं आधी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करूंगा तो मैं बीच में जाके पहुंच जाऊंगा, राइट? अगर लेंथ 4 है, अगर मैं 2 बार चलूं तो मैं मिडिल तक पहुंच जाना चाहिए। तो अपन लोग एक बार इसको चला के देख लेते हैं। लेट अस जस्ट रन इट वंस एंड सी वेयर आवर पॉइंटर गोस, राइट? सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द हेड नोड, राइट? लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे हम लोग। लेट अस सी हाउ मेनी टाइम्स वी आर सपोज्ड टू मूव। सो लेंथ इज 4, इफ वी हैव टू मूव 4/2 दैट इज 2 टाइम्स, तो क्या होगा? यहां से यहां पहुंचेंगे और यहां से यहां पहुंचेंगे। एक बार मूव करने पे यहां पहुंचे, दूसरी बार मूव करने पे यहां पहुंचे, तो क्या बन गया? यहां पे हम लोग इवन लेंथ लिंक लिस्ट के केस में भी सही जगह पर पहुंच पाए, राइट? सो ये सब हमने कैसे किया? हम लोगों ने सबसे पहले अपनी लिंक लिस्ट देखी, राइट? उसकी लेंथ निकाली, उसके बाद हम लोग हेड नोड से, स्टार्टिंग नोड से लेंथ बाय 2 टाइम्स तक आगे बढ़ते गए, राइट? सो आप लोग को सबको पता है कि लिंक लिस्ट में ट्रैवर्स करने के लिए वी यूज अ व्हाइल लूप, राइट? वी यूज अ व्हाइल लूप। तो हम लोग कब तक लूप करते रहेंगे, कब तक ट्रैवर्स करते रहेंगे लिंक लिस्ट में? कब तक करेंगे? टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। आपको पता है ना, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। दिस इज जनरली व्हाट वी डू टू, this is generally what we do to traverse in a linked list, where temp will be a node kind of reference variable which will start from head, something like this. I hope all of you are clear with the linked list traversal part. So while, how many times will we have to do it? We have to do it length by 2 times. Okay, so we can keep a variable and we can make sure that we are doing it length by 2 times, and we will just keep moving to the next node. So इसके steps भी आपको display हो जाएंगे screen पे. Pause the video and try to code this first approach on your own, right? इसमें सबसे important बात यह है कि आपको सबसे पहले लिंक लिस्ट की लेंथ निकालनी है, उसके बाद आपको लेंथ बाय 2 टाइम्स अपने पॉइंटर को आगे मूव करते जाना है। जहां पे भी आप स्टॉप होगे वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो पहली अप्रोच थी, बहुत ही सिंपल थी। पर इस केस में हमें क्या करना पड़ रहा था? हमें लिंक लिस्ट को 2 बार ट्रैवर्स करना पड़ रहा था। हमें लिंक लिस्ट को 2 बार ट्रैवर्स करना पड़ रहा था। कैसे? फर्स्ट टाइम जब हम लोग लेंथ निकाल रहे थे, एंड सेकेंड टाइम जब हम लोग n/2 टाइम्स ट्रैवर्स कर रहे थे, बेसिकली लेंथ बाय 2 टाइम्स ट्रैवर्स कर रहे थे। दैट वाज द सेकेंड टाइम व्हेन वी वर ट्रैवर्सिंग द लिंक लिस्ट, राइट? सो क्या कोई बेटर तरीका है? इज देयर अ डिफरेंट अप्रोच दैट वी कैन टेक to figure out what is the middle node, or you can say where is the middle node, right? So yes, there is a different way, and there comes a very famous algorithm here, and tortoise algorithm, right? So you can have multiple names for this algorithm here, tortoise and slow pointer, fast pointer. So there are multiple names. Let me just explain the concept to you. Okay, so let's say you have a linked list. Let's say you have a linked list like this. What you do is you declare 2 pointers at the beginning, right? So let's call one as here, the other one as tot for tortoise. What does the tortoise do? Tortoise moves 1 step at a time. What does the hare do? Hare is a different word for rabbit, right? So rabbit is going to move faster. So hare is going to move 2 steps at a time, right? So first it is going to come here and here. So in one time only it is going to move 2 steps, right? So if tortoise is moving 1 step, hare is going to move 2 steps. Or in other words you can say hare is going to, or in other words you can say कि hare 2x स्पीड में चल रहा है, दुगनी स्पीड में चल रहा है, राइट? तो अब अपन देखते हैं कि अगर हम लोग हेयर और टॉर्टोइस को आगे बढ़ाते जाएं तो क्या सीन बनता है। लॉजिकली अगर अपन इसको सोचें तो अगर हम लोग हेयर और टॉर्टोइस को आगे तक बढ़ाते जाएंगे तो हेयर फिनिश लाइन पे पहुंच जाएगा और टॉर्टोइस आधे रास्ते पे ही रुका होगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं किस तरफ जा रहा हूं, बट लेट मी जस्ट डू दिस होल लॉजिक फॉर यू। ये पूरा लॉजिक चला के मैं आपको दिखाता हूं। तो पहले क्या होगा, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग।
So initially both are standing where? Initially both are standing at the beginning. Okay, then what will happen? Tortoise will move here, right? And the hare will move at this position, right? क्योंकि मैंने क्या किया, इनिशियल पोजीशन से एक स्टेप चला दिया टोटॉइस को एंड दो स्टेप्स चला दिया हेयर को. लेट अस डू दिस प्रोसेस वंस मोर. Then tortoise will come here and hare will come one step, two step at this point. Okay, so as you can see, at this point hare is standing at the last node of the linked list. Hare is standing at the last node of the linked list and tortoise is standing at the middle node of the linked list, right? So what we can see here is, what we can very well document here is, for the odd length linked list, what is happening? जब हमारा हेयर पॉइंटर एंड ऑफ द लिंक लिस्ट पे पहुंच रहा है, व्हेन हेयर रीचेस द लास्ट नोड, एट दैट पॉइंट टॉर्टॉइस इज रीचिंग द मिडल नोड. राइट? ये एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है. ये हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया ऑड लेंथ लिंक लिस्ट के लिए. लिंक लिस्ट क्वेश्चंस में ना, कभी भी आप लिंक लिस्ट के कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो, और इस टाइप के हो वो कि मिडिल नोड निकालना है या फिर मिडिल नोड डिलीट करना है, nth नोड डिलीट करना है, समथिंग लाइक दैट, तो आप लोग हमेशा एक बार दो केसेस जरूर कंसीडर किया करो. एक हो जाएगी ऑड लेंथ लिंक लिस्ट, एक हो जाएगी इवन लेंथ लिंक लिस्ट. राइट? सो इवन लेंथ में क्या हो जाएगा, एक बार फटाफट बना के दिखाता हूं आपको. राइट? लेट्स से ये हमारी छोटी सी लिंक लिस्ट है 4 लेंथ की. यहीं पे आपका टॉर्टॉइस है और यहीं पे आपका हेयर वेरिएबल है. राइट? मैंने क्या बोला, टॉर्टॉइस मूव करेगा 1 स्टेप एट अ टाइम एंड हेयर मूव करेगा 2 स्टेप्स एट अ टाइम. राइट? तो एक इटरेशन के बाद क्या हो जाएगा, आफ्टर 1 इटरेशन व्हाट विल हैपन, हेयर विल कम एट दिस पोजीशन, एंड टॉर्टॉइस विल कम एट दिस पोजीशन. राइट? ये हो जाएगा एक इटरेशन के बाद. एक बार फिर से चला के देखते हैं. हेयर का क्या होगा, ध्यान से देखना, ये लास्ट नोड है, इसके नेक्स्ट में नल स्टोर्ड है. ओके, सो इफ वी मूव हेयर 2 टाइम्स, इट विल कम टू द लास्ट नोड एंड इट विल रीच नल अल्टीमेटली. और टॉर्टॉइस क्या होगा, टॉर्टॉइस तो अपना वही सेम स्पीड पे चल रहा है, सिंगल स्टेप एट अ टाइम. सो आफ्टर दिस इटरेशन टॉर्टॉइस यहां पे पहुंच चुका होगा. राइट? और हेयर कहां पे पहुंच चुका होगा, हेयर, लेट मी अपडेट द पोजीशंस, हेयर विल रीच द नल पोजीशन. हेयर यहां पे पहुंच चुका होगा. सो इस प्रोसेस में भी आप देख रहे हो, इस प्रोसेस में भी जब हेयर ने अपनी पूरी रेस कंप्लीट कर ली, tortoise is still standing at the middle node. एक बात मैं आपको और समझाना चाहूंगा. राइट? इस केस में क्या है, हेयर नल पे रीच कर गया तब हमने मूवमेंट स्टॉप किया. ओके, पिछले केस में हमने क्या किया था, हेयर वॉज स्टैंडिंग एट द लास्ट नोड बट वी स्टॉप द मूवमेंट. कैन यू गेस व्हाई? सोचो आप लोग कि मैंने क्यों हेयर का मूवमेंट रोक दिया when I was still standing at the last node. मैंने नल रीच नहीं किया था, पर मैंने फिर भी हेयर का मूवमेंट रोक दिया और मैंने बोला कि हम लोग टॉर्टॉइस को मिडल पे पहुंचा चुके हैं. ऐसा इसलिए किया क्योंकि आप लोग सोचो, इस केस में क्या होगा, इस नोड के बाद नल स्टोर्ड है. राइट? अगर मैं हेयर को 2 टाइम्स मूव करवाना चाहूं तो क्या हो जाएगा, 1 टाइम में ये नल पे पहुंचेगा और सेकेंड टाइम ये मूव कर ही नहीं पाएगा, बिकॉज सेकेंड टाइम देयर इज नथिंग आफ्टर दिस नल जहां पे मैं हेयर को पहुंचा पाऊं. राइट? सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, व्हाट आई नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज, इफ माय लिंक लिस्ट इज हैविंग एन ऑड लेंथ, my hair will stop moving, or you can say I will stop the movement for both hare and tortoise when hare is equal to last node. Right? Hare is equal to last node. How you can figure out the last node is, the next of last node stores a null value. In case of an even length linked list, what will I do? Even length linked list, hare will reach the null. Okay, hare will reach null. When hare will reach null, we will stop iterating, and at that point, wherever tortoise is standing, it is already standing at the correct position. And how is this happening? Because tortoise is moving at, you can say, because hare is moving at twice the speed of tortoise. Hare क्या कर रहा है, tortoise से दुगनी स्पीड में चल रहा है. उस चीज की वजह से क्या हो जाएगा, क्योंकि हेयर दुगनी स्पीड से चल रहा है, जब हेयर ने पूरी रेस कंप्लीट कर ली, पूरी लिंक लिस्ट कवर कर ली, तब तक आपका टॉर्टॉइस सिर्फ आधे रास्ते तक ही पहुंच पाएगा.
बहुत ही लॉजिकल बात है और बहुत ज्यादा यूज होती है ये बात लिंक्ड लिस्ट में. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द केसेस वेयर वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम. अनदर केस जहां पर ये सेम एग्जैक्ट एल्गोरिथम यूज होती है वो है साइकिल डिटेक्शन इन अ लिंक लिस्ट, राइट. तो ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो खुद से, बट लेट अस जस्ट ट्राई टू फॉर्मुलेट द कोड फॉर दिस पर्टिकुलर अप्रोच जो हमने जस्ट अभी देखी, राइट. तो सबसे पहले हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए इस क्वेश्चन के लिए? सबसे पहले हमें चाहिए हैं दो रेफरेंस वेरिएबल्स, हेयर और टॉर्टोइज, जो कि दोनों किससे शुरू होंगे? जो कि दोनों हेड से शुरू होंगे, राइट. सेकेंड चीज हमें क्या करनी है? अब हमें कुछ नहीं करना. वी जस्ट नीड टू ट्रैवर्स tortoise two nodes at a time and here, sorry, my bad, tortoise is the slower one, right? Tortoise one node at a time and here two nodes at a time. Okay, that is what we have to do. And when do we have to stop this traversal? हम लोग जब ये अपने हेयर और टॉर्टोइज पॉइंटर्स को मूव करवा रहे हैं आगे, हेयर 2 स्टेप्स मूव करता है, टॉर्टोइज 1 स्टेप मूव करता है, ये पूरा मूवमेंट हमें तब स्टॉप करवाना है या तो हेयर नल पहुंच जाए, राइट, या तो हेयर नल पहुंच जाए, ओके, या फिर हेयर डॉट नेक्स्ट नल पहुंच जाए, ओके. सो इन दोनों में से कोई भी एक चीज हो जाएगी तो हमें अपने लिंक लिस्ट को स्टॉप करना चाहिए, राइट. और इन अदर वर्ड्स ये तो कंडीशन हो गई स्टॉप करने की. हमें कब तक चलना चाहिए अपनी लिंक लिस्ट में? देखो, कभी भी आप लोग व्हाइल लूप लिखते हो तब उसके अंदर ये कंडीशन मेंशन करते हो कि मुझे कब तक इस लूप को चलाना है. ये तो मैंने वो कंडीशन लिखी हुई है, मैं कब इस लिंक लिस्ट को रोक दूंगा, कब इस ट्रैवर्सल को रोक दूंगा, राइट. तो मैं क्या चाहता हूं कि ना तो मेरा हेयर नल हो, ना ही मेरा हेयर डॉट नेक्स्ट नल हो, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी एक चीज हो गई तो मैं रोक दूंगा ट्रैवर्सल. इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं सेम चीज को कोड में ट्रांसलेट करना चाहूं, ना तो मेरा हेयर नल हो और ना ही मेरा हेयर डॉट नेक्स्ट नल हो. ओके, हेयर डॉट नेक्स्ट नल होने का मतलब है कि हेयर इज पॉइंटिंग एट द लास्ट नोड करेंटली. तो ये भी नहीं होना चाहिए और ये भी नहीं होना चाहिए, दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए, राइट. सो ये दोनों कंडीशंस कनेक्टेड होंगी किससे? एंड से. ओके, दैट इज हाउ वी विल कम एट द कंडीशन which will tell us when we need to stop our while loop. इस while loop के अंदर क्या करेंगे? सिंपल सा मूवमेंट जो हमने डिफाइन किया था, tortoise is equal to tortoise dot next, it is going to move one step, and here is equal to here dot next. और यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था कि क्योंकि मैं हेयर को 2 टाइम्स मूव करवा रहा हूं, क्या हो जाएगा अगर मैं हेयर को लास्ट नोड पे पहुंचाने के बाद भी मूव करवाना चाहूं, तो हेयर डॉट नेक्स्ट करने से मैं यहां पे पहुंचूंगा विच इज नल, और अगर मैं एक और बार डॉट नेक्स्ट कर दूं तो वो हो जाएगा नल डॉट नेक्स्ट एंड आई एम गोइंग टू गेट अ नल पॉइंटर एक्सेप्शन. इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि मैं सही समय पर इस व्हाइल लूप को रोक दूं. इसका मतलब हेयर नल भी नहीं होना चाहिए और हेयर डॉट नेक्स्ट भी नल नहीं होना चाहिए, right? So let's go ahead and code this particular approach. I hope you understand the logic, right? Try to code it on your own, right? And then you can have a look at the solution which I am going to provide you. So pause the video right now and try to code it on your own. Okay, I hope तुम लोगों ने कोड कर लिया होगा. फिर भी एक बार रेफरेंस के लिए मैं फिर भी कोड कर देता हूं, right? So what do we have to do? We have to have 2 pointers, or you can say 2 reference variables of type node for our head, right? So node tortoise is equal to head and node hair is equal to head. So hair is the faster one and tortoise is the slower one, right? Just remember that. Tortoise moves 1 step at a time, hair is going to move 2 steps at a time. So let's see. While hair is not equal to null and hair dot next is not equal to null. दोनों चीजें होनी चाहिए. बेसिकली हेयर नल भी नहीं होना चाहिए और हेयर डॉट नेक्स्ट भी नल नहीं होना चाहिए, राइट. सिर्फ तभी हम लोग मूव करेंगे, क्योंकि अगर हेयर या हेयर डॉट नेक्स्ट कोई भी चीज नल हो गई तो हम लोग नेक्स्ट इटरेशन या फिर नेक्स्ट मूवमेंट नहीं करवा सकते. ये सिंपल सी बात हमें समझनी है.
उसके बाद ये कंडीशन आपकी सिंपल आ जाएगी, राइट? व्हाट डू वी हैव टू डू? मूव टॉर्टोइज बाय वन प्लेस, tortoise is equal to tortoise dot next, and move here by two places, here is equal to here dot next dot next. Okay, आप जब इस while loop के बाहर निकलोगे क्या हो जाएगा? You will keep moving, क्या हो जाएगा? You will keep moving these reference variable in this manner. Here 2 steps ले रहा है, tortoise 1 step ले रहा है. ये करते करते आप लोग while loop के बाहर तब निकलोगे जब here फाइनली या तो लास्ट नोड पे पहुंच चुका है या तो नल पे पहुंच चुका है, राइट? एंड हम लोगों ने दोनों एग्जांपल्स पे ड्राई रन करके देखा, हम लोगों ने इवन लेंथ और ऑड लेंथ दोनों लिंक लिस्ट पे चला के देखा कि बाय द एंड ऑफ द इटरेशन हमारा टॉर्टोइज दोनों केसेस में मिडिल नोड पे सही तरीके से पॉइंट कर रहा था, राइट? सो इसका मतलब टॉर्टोइज इज स्टोरिंग द आंसर. सो लेट अस जस्ट रिटर्न टॉर्टोइज, राइट? लेट अस जस्ट रिटर्न टॉर्टोइज एंड लेट अस सी कि हमारा कोड सही वर्क कर रहा है कि नहीं. हम लोगों ने जो सोचा है और जो कोड किया है वही वाकई में हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है. लेट अस ट्राई टू वेरीफाई दैट. आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो आल्सो कि इनपुट को पूरा कॉपी कर लो, इसको पेस्ट करो और यहां पे रन योर कोड. अपन को अपना कोड टेस्ट करना है तो रन योर कोड, राइट? 3 2 एज यू कैन सी. क्यों 3 2? बिकॉज 5 4 3 2 हमारा लिंक लिस्ट है, राइट? 4 और 3 आर एलिजिबल फॉर बिकमिंग द मिडिल नोड क्योंकि इवन लेंथ लिंक लिस्ट है ना, क्योंकि इवन लेंथ लिंक लिस्ट है ना, तो इसमें एक एब्सोल्यूट मिडिल एलिमेंट नहीं मिल रहा है. बट हमने लॉजिक से देखा, हमने क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन से देखा था, ये वाले जो लाइन लिखी हुई थी, राइट? इस डिस्क्रिप्शन से हमने देखा था कि हमें सेकंड वाला नोड रिटर्न करना है, राइट? जब हम 3 रिटर्न कर देंगे तो आपके ड्राइवर कोड का काम क्या है? बची हुई लिंक लिस्ट को प्रिंट करना, मिडिल के बाद वाली लिंक लिस्ट को प्रिंट करना. सो वहां पे ये चीज हो रही है सक्सेसफुली. 5 7 1, तो इसमें 7 मिडिल एलिमेंट आएगा. आपका ड्राइवर कोड क्या करेगा? ड्राइवर कोड बेसिकली वो कोड होता है जो क्वेश्चन में पहले से दिया हो अपन को, राइट? सो ड्राइवर कोड क्या करेगा? 7 उसको मिल गया, वो 7 के बाद वाले एलिमेंट्स प्रिंट कर देगा. दैट्स व्हाई वी आर हैविंग 7 1 हियर. सो लेट अस जस्ट ट्राई टू रन आवर कोड ऑन दिस एग्जांपल एज वेल. तो हमारे दोनों केसेस टेस्ट हो जाएंगे, ऑड लेंथ वाली लिंक लिस्ट, इवन लेंथ वाली लिंक लिस्ट, राइट? 7 1. एंड नाउ आई थिंक वी कैन ट्राई टू सबमिट आवर क्वेश्चन. तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो हमने आज सॉल्व किया, राइट? नाउ वी हैव सम रिलेटेड क्वेश्चंस आल्सो. एक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, साइकिल डिटेक्शन इन अ लिंक लिस्ट. दैट इज समथिंग दैट यू कैन गो अहेड एंड ट्राई. एग्जैक्ट सेम अप्रोच पे वो काम करेगा. आपको बस सोचना है कि हाउ एंड व्हाई इट इज वर्किंग, राइट? देन मूविंग ऑन, आई हैव 3 एडिशनल क्वेश्चंस फॉर यू जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट? सो लेट्स सी. डिलीट नोड इन अ लिंक लिस्ट. Although I expect कि आपने अभी तक इंसर्शन और डिलीशन कर लिया होगा, बट फिर भी क्योंकि डिलीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आई वांट यू गाइस टू प्रैक्टिस डिलीशन ऑफ द नोड. सो यू कैन गो अहेड एंड ट्राई डिलीट नोड इन अ लिंक लिस्ट, राइट? उसके बाद रिमूव nth नोड फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट. ये क्वेश्चन देने का सिंपल सा रीजन ये है कि एक तरीका तो आप कर ही सकते हो कि आप लिंक लिस्ट की काउंट, कि आप लिंक लिस्ट की लेंथ को निकाल लोगे और उसके बाद आप क्या करोगे? आप अगर कोई एलिमेंट पीछे से kth पोजीशन पे है, इसका मतलब वो स्टार्टिंग से लेंथ माइनस kth पोजीशन पे है. सोचना इस बारे में. तो एक अप्रोच तो ये हो जाएगी और इसकी दूसरी अप्रोच 2 पॉइंटर से होगी, राइट? 2 पॉइंटर्स मतलब आप 2 पॉइंटर्स लोगे और कुछ करोगे. तो ये बारे में आपको सोचना है. तो इस बारे में आपको सोचना है. सेकेंड अप्रोच में आपको नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, बट एक अप्रोच तो डेफिनेटली हो जाएगी कि आपने लिंक लिस्ट की लेंथ निकाल ली और लास्ट से के का मतलब है स्टार्टिंग से लेंथ माइनस के, राइट? सो इस तरीके से आप कर सकते हो. थर्ड इज प्रिंट इन रिवर्स. सो दिस इज आल्सो अ वेरी 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 कॉमन क्वेश्चन. रिवर्स अ लिंक लिस्ट. रिवर्स अ लिंक लिस्ट इज अ वेरी क्रूशियल क्वेश्चन. इससे क्या हो जाएगा ना, अगर आपने रिवर्स सही से समझ लिया कि लिंक लिस्ट रिवर्स कैसे हो रही है, तो फिर उसके बाद कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं बचेगा, टू बी ऑनेस्ट. क्योंकि अगर एक बार आप समझ जाओगे कि किस तरीके से लिंक्स चेंज हो रहे हैं जब आप लोग लिंक लिस्ट रिवर्स कर रहे हो, तो वो सेम चीज, वो जो लिंक्स का मैनिपुलेशन है, वो सेम चीज आपको सारे लिंक लिस्ट के क्वेश्चंस में काम आएगी, राइट? तो ये मैंने कुछ इजी से बेसिक से क्वेश्चंस शॉर्टलिस्ट किए थे जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो और आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी लिंक लिस्ट में, राइट? वीडियो खत्म होने के पहले मैं बस एक टिप देना चाहूंगा आपको रिगार्डिंग लिंक लिस्ट. दिस इज वन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट? तो इस टॉपिक में हम लोगों को क्वेश्चन देख के कुछ समझ में नहीं आता है, right? What I will always recommend you is using a pen and a paper.
जैसा कि आपने यहाँ पे भी देखा, जब मैं भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो मैंने बार बार लिंक लिस्ट बना के देखी और जो भी अप्रोच मेरे मन में था मैंने कोशिश करी कि मैं उसको ट्रेस करके देखूं। ये सेम चीज आपको भी करनी है, क्योंकि लिंक लिस्ट क्वेश्चन में कभी भी आप देख के विजुअलाइज नहीं कर पाओगे। आपको अगर 2 पॉइंटर्स चलाने हैं तो आप कभी भी वो चीज हवा में नहीं कर पाओगे। दैट इज वाई especially for linked list, it is very important that you are using a pen and a paper, especially in the initial few days. जब आप लोग कंफर्टेबल हो जाओगे तो उतना यूज नहीं करना पड़ेगा, but do not hesitate in using pen and paper for linked list, right? So that's my tip for you guys. Thanks for watching the video. Share it with your friends who are learning coding, and all the best. So thanks for watching, guys. I hope you learned from this video and enjoyed it. Share it with your friends who also want to learn coding, and let me know what more you want me to record. Thank you.